राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 2025 की पहली सबसे बड़ी खुशखबरी 21 जनवरी से भाग्य 7वें आसमान पर छप्पर फाड़ तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके पहले घर में सूर्य, आपके दूसरे घर में शनि और शुक्र, आपके तीसरे घर में राहु, आपके पांचवें घर में गुरु, आपके सातवें घर में मंगल और आपके नौवें घर में केतु और आपके 12वें घर में बुध महाराज बैठे हुए हैं। आपके इच्छा पूर्ति के मालिक और आपके सुख के मालिक मंगल, और मंगल बैठे हुए हैं कर्क राशि में 7वें घर में नीच राशि में और वक्री अवस्था में। आपका इच्छा पूर्ति और आपका सुख जब नीच हो गया, निचस्त हो गया, तो आपको सुख और आपकी इच्छा की पूर्ति कैसे हो। किंतु हमारे बहुत से भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिता तुल्य उनको लाभ हुआ, किंतु यदि हमें नहीं हुआ तो इसका मतलब यह सीधा सीधा है कि मंगल नीच के होने से हमें सुख नहीं मिला, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। क्योंकि कर्क जल तत्व राशि है और मंगल आग का गोला है, अंगार है। तो जब आग का गोला अंगार जल में पड़ता है तो धुआं हो जाता है, तो सब धुआं हो गया, हमें नहीं लाभ मिल पाया। किंतु अब यही मंगल 21 तारीख से आपके 6वें घर में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। अब जब मिथुन राशि में आएंगे तो बुध के साथ इनका अच्छा संबंध है और बुध वायु तत्व है। तो जब वायु तत्व में आएंगे तो इनके फल में वृद्धि हो जाएगी। हवा है, हवा हो जाएंगे और आपको लाभ देंगे, तो अब इनका लाभ बढ़ जाएगा। तो आपका यह इच्छा पूर्ति जागृत हो जाएगा, आपका सुख जागृत हो जाएगा। और आएंगे इस घर में तो यह घर होता रोग ऋण शत्रु का, यही घर होता हमारे सरकारी नौकरी का। तो रोग ऋण शत्रु से हमें मुक्ति दिलाएंगे 21 के बाद। यदि कोई ब्लड संबंधी बीमारी थी तो वह दूर हो जाएगी। यदि आपने कर्ज ले रखा था तो कर्ज से मुक्त होंगे। यदि कोई दुश्मन था तो दुश्मन के तो दांत खट्टे हो जाएं, उनके छक्के छुड़ा देंगे आप, वो आपसे दूर भागेंगे, थर थर कांपेंगे। नौकरी के लिए यदि आप परेशान थे, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, आपको सुख नहीं मिल पा रहा था, तो अब 21 के बाद आपकी इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। आपका जो सोया हुआ भाग्य था अब जाग जाएगा, और जब भाग्य जाग जाएगा तो आप जो भी काम कर रहे थे, यदि भाग्य अड़चन कर रहा था, साथ नहीं दे रहा था, अब भाग्य का साथ मिल जाएगा। और जब भाग्य का साथ मिल जाएगा तो आपका काम सब बनने लगेगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवें दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, 12वें घर पे। 12वां घर होता है व्यय का, 12वां घर होता है खर्च का, यही घर होता है विदेश से आय का। तो मंगल के आने से खर्च तो आपका होगा, किंतु आप अब जो पैसा खर्च करेंगे वो इन्वेस्ट करेंगे जमीन पर, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, जमीन के मालिक हैं। तो यदि आप जमीन खरीदना चाह रहे थे, जमीन का सुख नहीं मिल पा रहा था, तो आप इस समय 21 के बाद जमीन खरीदेंगे, जमीन का सुख प्राप्त होगा। यदि आप रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
विदेश से आपको धन कमाने का चांस मिलेगा। जो हमारे भाई बहन विदेश में रह रहे हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। जमीन के कारोबार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं 21 तारीख के बाद आपके जमीन के कारोबार में आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति है, नहीं बिक पा रहा था, कस्टमर नहीं मिल रहे थे या कोई बाधा था, अड़चन था, वह अड़चन बाधा दूर हो जाएगा और आपका संपत्ति बिक जाएगा और अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप खरीदना चाह रहे थे तो आप खरीद भी सकेंगे। आपको कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आपका भाग्य साथ देगा। 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पहले घर पे, लग्न पर, जहां पे सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है। जो हमारे भाई बहन फोर्स से जुड़े हुए हैं, किसी भी फोर्स में हैं, उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए जबरदस्त मौका बनेगा। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके अंदर खूब जोश, खूब उमंग, खूब उत्साह, खूब ताकत दिखाई देगा। आपके अंदर एक निखार आ जाएगा, आपके अंदर एक जोश, एक उमंग दिखाई देगा, ताकत दिखाई दे, ऊर्जा से लबालब रहेंगे आप। यदि कोई तबीयत खराब था, कोई बीमारी था, कोई संकट था, वह दूर होता हुआ दिखाई देगा। यानी शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। शारीरिक कोई बाधा, कोई अड़चन थी, वह दूर होगी। मंगल दूर कर देंगे। आप एकदम से जबरदस्त, बहुत चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे अपने आप को। तो यह जो समय होगा आपको लाभ कमाने का समय होगा। सुख आपको खूब मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप जमीन खरीदना चाह रहे थे तो खरीद सकेंगे। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वाहन का सुख, भवन का सुख, भाई, छोटे भाई, बड़े भाई का सुख मिलता हुआ दिखाई, पिता का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय में आपको चौतरफा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आप बड़े प्रसन्न रहेंगे और बड़े जोश में रहेंगे। इस समय में आप हनुमान जी का खूब आराधना पूजा करिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करिए। शाम के समय दूध रोटी का प्रसाद लगा करके, भोग लगा करके उसी को ग्रहण करिए। नमक नहीं खाना होता है। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में 7 बार हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। हो सके तो मंगलवार और शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए। आपको हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। यदि कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो अपना डिटेल करें। आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा और सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से प्रार्थना है। जय श्री राधे।